कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, क्या आप त्रैमासिक पेपर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक पेपर लेकर आया हूं, वहां भी फुल सॉल्यूशन के साथ एक ही वीडियो में, और साथ ही साथ हम इसको कॉपी में इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का सही विकल्प दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? मतलब शीत युद्ध था तो दूसरी दुनिया के जो देश थे वह कौन सी सैनिक शक्ति के साथ संधि के साथ वो जुड़े हुए थे? तो वो था वर्सा पैक्ट। ठीक है, पहले का राइट ऑप्शन आएगा वर्सा पैक्ट। दूसरा है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय कौन थे राष्ट्रपति? तो इनका है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। और तीसरा है, 19/11 की जो घटना हुई थी आतंकवाद की, तो उसमें निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है? उत्तरदायी किसे माना जाता है? तो अलकायदा तालिबान को इसका उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई देश नहीं है। कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है? तो इसका आ जाएगा थाईलैंड। क्या है इसका आंसर? थाईलैंड है। ठीक है, चलिए पांचवे को देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? 8 अगस्त 1967 को जब पाकिस्तान संगठन बना तो अब उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, यानी कि पहला इसका एकदम राइट ऑप्शन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुई थी? तो कब यह विभाजन हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में? तो 1964 में। ठीक है, 1964 में। अब आइए, अब रिक्त स्थान देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान दिए गए 7 नंबर के। 5 देश रिक्त स्थान के संस्थापक सदस्य है। कौन से देश होने? वो कौन से संस्थापक है? तो वो है आसियान के संस्थापक सदस्य है। पहले का हो गया आपका आसियान। दूसरा देखते हैं, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती रिक्त स्थान धरातल से मिलेगी। तो देखिए, दूसरे का उत्तर है सांस्कृतिक एवं आर्थिक। मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, दोनों को एक साथ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सोवियत जो संघ है, रिक्त स्थान उनमें से किनको सर्वाधिक पसंद किया गया था? ऐसे कौन से सदस्य थे उसमें जिनको सबसे ज्यादा पसंद किया गया था? तो वो थे फिल्म अभिनेता राज कपूर। ठीक है, तो राज कपूर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि फिल्म अभिनेता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1946 के केसी नियोगी की अध्यक्षता में गणित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश रिक्त स्थान पर बना योजना आयोग बना। ठीक है, क्या बना? योजना आयोग बना। तो यहाँ पर चौथा देखते हैं, योजना आयोग। पांचवे को समझते हैं। पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था, जबकि नए शीत युद्ध का जो केंद्र था वो क्या था? जो पहले शीत युद्ध हुआ था उसमें यूरोप था, दूसरे का एशिया। छठा देखते हैं, रिक्त स्थान अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है वहां किन्होंने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा आप लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री। तो ये रिक्त स्थान थे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनको अच्छे से कंप्लीट भी कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद है सही जोड़ी। क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, क्यूबा जो मिसाइल संकट है वहां उसका हुई थी ये क्यूबा मिसाइल संकट किसका, कौन से सत्र में माना जाता है? 1962। शॉक थेरेपी। ठीक है, यहाँ पर है शॉक थेरेपी। तो ये क्या है? ये है आर्थिक मंडल मॉडल।
ठीक है। विश्व का जो प्रथम बिजनेस स्कूल है, आपको पता ही होगा, व्हार्टन स्कूल अमेरिका। यूरोपियन मुख्यालय, तो इसका आ जाएगा आपका बुलेल्स, बेल्जियम। ठीक है, तो ये चौथा हो गया आपका। और ताशकंद जो समझौता था, ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और जनसंघ, जनसंघ का आ जाएगा आपका अंतिम दीपक। नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, पहले का जो उत्तर हुआ है वहां व्यापार और विकास संघ सम्मेलन कब हुआ था? 1964 में। दूसरे को देखते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? तो वो था लुधियाना। क्या था? लुधियाना। तीसरा है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है, चौथा देखते हैं। सद्दाम हुसैन को फांसी कब दी गई थी? तो 30 दिसंबर 2006। 30 दिसंबर 2006। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, याद होगा आपको, 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। चलिए, कच्छ तीवु कहाँ स्थित है? तो जो कच्छ तीवु स्थित है वो है भारत। ठीक है, छठा है ये, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य। और अंतिम सातवां है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपको खुद को पता है, चुनाव आयोग कराता है ये काम। तो भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए, एक वाक्य में उत्तर समाप्त हुए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य और असत्य। तो यहां से देखिए सत्य और असत्य को। पहला है, जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। तो ये बात क्या है? असत्य है। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी आपका असत्य बनेगा, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो असत्य। इसी तरह तीसरा भी असत्य। देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। इसके बाद है यहाँ से चौथा जो है, वहाँ केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा। तो ये बात चौथी जो है, ये बात भी क्या है? असत्य है, गलत बात हो जाएगी। और ये दीवार जो गिराई गई थी बर्निल की, वहाँ 1990 में गिराई गई थी, तो ये सही सत्य है आपकी। ठीक है, चौथा सत्य। 1 से 4 तक क्या है? असत्य। और पांचवा और छठा क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए, यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। गुट निरपेक्षता के प्रमुख उद्देश्य, शीत युद्ध के कोई 2 कारण, शोक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताना है, सोवियत प्रणाली के कोई 2 अवगुण अथवा या फिर दोष, दोनों में से एक बता दीजिएगा। यहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व का परिमाण नाम किसे माना जाता है? 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के पीछे कौन से मूल उद्देश्य थे? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें यूरोपीय आर्थिक संगठन है, इसी के उद्देश्य, इसी के अथवा में है यूरोपीय संघ के कोई 2 उद्देश्य। प्रश्न यदि हम 10 की बात करें तो इसमें दिया गया भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 2 कारण, भारत द्वारा बांग्लादेश को कब मान्यता दी गई। इसी तरीके से 11वां प्रश्न भी है, 12वां भी, और 13वें प्रश्न में है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत क्या थे? श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? इसी तरह ये अथवा में है। और 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी। क्वेश्चन नंबर 18 पे रहे कि अलकायदा पर अति संक्षिप्त तो टिप्पणी लिखनी है। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? यूरोपीय संघ की कोई 3 विशेषता, भारत और चीन के संबंधों के बीच मतभेद के कारण बता लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें है भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए और पंचशील के सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है,
1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हो गई? 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? भारतीय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख, प्रारंभिक वर्षों में भारत में एक दलीय प्रधानता के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। और अंतिम इसी तरह प्रश्न आपका 23वां है कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में बताना है। और या फिर आप बता से पूछा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 रूपों को संक्षेप में आपको बताना है। तो इस तरह ये आपका था राजनीति पेपर, जो राजनीति ने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। ठीक है, एक और सेट यानी कि हमको 2 सेट प्राप्त हुए, दोनों सेटों का वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यदि वहाँ सेट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस पहले सेट को भी देख लीजिएगा। इन दोनों से ही आपका त्रैमासिक पेपर बना हुआ है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाया जाए।